तो हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सी सीजन 3 एपिसोड 53। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो 9th होली गार्ड होता है उसने लॉन्ग हाउचेन को बताया था कि उस पावरफुल ड्रैगन को एक उसके जैसे बॉडी टाइप वाले इंसान ने ही मारा था जिसने पूरी इंसानियत की नींव रखी होती है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है तो क्या वो भी एक भगवान का चुना हुआ था जिसके पास हेवनली बॉडी थी। तो 9th होली गार्ड लॉन्ग हाउचेन से कहता है आप समझे नहीं, उस जमाने में कोई इंसान नहीं हुआ करते थे, इस पूरी धरती पर केवल बीस्ट ही बीस्ट रहा करते थे। अगर आप उस समय होते ना तो आप एक स्टारलाइट बीस्ट कहते। और लॉन्ग हाउचेन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तब लिलिन कहता है क्या अगर मैं लॉन्ग हाउचेन की बॉडी का एक मांस का टुकड़ा खा लूं तो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता, क्या मैं अमर भी हो सकता हूँ, क्या मेरे पास बहुत ज्यादा शक्ति आ जाएंगी। तभी वहाँ पर 9th होली गार्ड कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर को नुकसान पहुंचाने की सोचने की। और तुरंत वह लिलिन पर मारने के लिए बढ़ता है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है रुको लिलिन, क्या मजाक कर रहे हो। तो लिलिन लॉन्ग हाउचेन से माफी मांगता है। और मेरे हिसाब से ये जो आप स्नेल ऑफ सन एंड मून देख रहे हैं ये तीसरा स्नेल ऑफ सन एंड मून है। और यह उस समय पैदा हुआ था जब इस धरती पर इंसानों का राज हुआ करता था और कोई भी इंसान इतना ज्यादा सक्षम नहीं था कि वह इसके डिफेंस को तोड़कर इसे मारकर इसे खा सके। और मेरे हिसाब से यह उस समय पैदा हुआ था जब नेक्रोमेंसर एलेक्स और ह्यूमन के बीच में काफी ज्यादा बड़ी बैटल हुई थी। तो लॉन्ग हाउचेन शौक में कहता है रुको रुको, तुम्हारे कहने का मतलब यह है टावर ऑफ इटर्निटी का मालिक एलेक्स वह एक नेक्रोमेंसर एल्डर था जिसने ह्यूमन पर अटैक करके पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया था। और यह बात सुनकर वहां पर जो 9th होली गार्ड होता है उसकी आंखों में एक बहुत ही अजीब सा डर आ जाता है, जैसे वह कुछ याद करके बहुत ही ज्यादा कांप गया। तो 9th होली गार्ड लॉन्ग हाउचेन को बताता है हाँ नेक्रोमेंसर एलेक्स एक नेक्रोमेंसर एल्डर थे। और लॉन्ग हाउचेन यह बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और लॉन्ग हाउचेन को अपने ऊपर काफी ज्यादा शर्म महसूस होने लगती है क्योंकि वह उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी बन चुका है जिसने पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया था। लॉन्ग हाउचेन अपने सभी साथियों से कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे उसका उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहिए था। और लॉन्ग हाउचेन यह डिसाइड करता है कि वह टावर ऑफ इटर्निटी के 3rd फ्लोर से आगे नहीं बढ़ेगा। लॉन्ग हाउचेन से कहता है लॉन्ग हाउचेन आप चिंता मत करिए, आप गलत नहीं हैं। अगर आप इस दुनिया में गलत है तो संसार के सारे लोग ही गलत है। वैसे भी हम नेक्रोमेंसर नहीं है, बस उसकी थोड़ी सी क्षमताएं ही सीख रहे हैं। और तब वहाँ 9th होली गार्ड लॉन्ग हाउचेन से कहता है मास्टर अगर आप इस स्नेल को मारकर इसके मीट को खा लेते हैं तो आपकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, आप शायद डेमन गॉड एम्परर से भी लड़ सकते हैं। तो लॉन्ग हाउचेन सोचता है शायद यही कारण है कि जो फॉरेस्ट बोआ किंग है वह इस गुफा की इतनी खतरनाक तरीके से रक्षा कर रहा है। वह इस गुफा में जानता था कि यहाँ पर स्नेल ऑफ सन एंड मून है, अगर वह उसे मारने में कामयाब हो जाता है तो उसकी पावर डेमन गॉड एम्परर से भी ज्यादा हो सकती है। इसीलिए उसने इस पर मारने के लिए कई सारे प्रहार किए होंगे लेकिन वह इतना ज्यादा सक्षम नहीं हो पाया कि इस स्नेल के डिफेंस को तोड़कर इसे मार सके। हाउचेन अपने सभी साथियों से कहता है चलो हम इस गुफा से बाहर जा रहे हैं, हम किसी निर्दोष को ऐसे नहीं मार सकते। वैसे भी मैं अपनी पावर कल्टीवेशन करके भी पा सकता हूँ, मुझे किसी निर्दोष की जान नहीं लेनी। वैसे भी यह स्नेल ऑफ सन एंड मून एक काफी ज्यादा शांत जानवर है, यह किसी को भविष्य में चोट नहीं पहुंचाएगा, ये तो अपना जिंदगी जी रहा है, इसे जीने दो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। और वहाँ पर जो 9th होली गार्ड होता है वो लॉन्ग हाउचेन की बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक था और उसे विश्वास था कि अगर उसका मास्टर एलेक्स भी होता तब भी वह भी होता तो भी वह इस स्नेल को छोड़कर ऐसे नहीं जाता। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन की टीम भी लॉन्ग हाउचेन के पीछे पीछे जाने लगती है। वो लोग लॉन्ग हाउचेन के विचारों से एकदम सहमत थे। और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह हायू के बारे में सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि हायू के पास वह क्षमता है जो डेमन गॉड पिलर को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए शायद डेमन गॉड एम्परर हायू को पाना चाहता है, शायद हायू एक काफी ज्यादा स्पेशल बीस्ट है। तभी पीछे से हाउचेन को एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह आवाज बोलती है रुको तुम कहाँ जा रहे हो। और लॉन्ग हाउचेन पीछे मुड़कर देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो तो वही स्नेल था और वह स्नेल उड़ता हुआ लॉन्ग हाउचेन के सामने आ जाता है। हाउचेन शॉक में कहता है क्या
क्या तुम मानव भाषा में बोल सकते हो? तो वह स्नेल कहता हाँ मैं बोल सकता हूँ। और लॉन्ग हाउचेन की टीम यह बात सुनकर काफी ज्यादा शौक होती है। तभी वह स्नेल बोलता है इस दुनिया में हमें भगवान ने शांति बहाल करने के लिए भेजा था और हमारी प्रजाति का मेन काम इस दुनिया को बहुत ही ज्यादा शांत करना है। और तुम जान रहे हो जो इस हड्डियों वाले दानों ने तुम्हें कहानी बताई है वो एकदम आधी अधूरी कहानी है। तुम जानते हो आखिर सच्ची कहानी क्या है? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। यह बात है उस जमाने की जब इस पूरी पृथ्वी पर केवल बीस्ट ही बीस्ट रहा करते थे। कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं था। तब प्रकाश के देवता ने हमें बनाया, डिवाइन ऑफ स्नेल, सन एंड मून। तब उनका मेन उद्देश्य इस पूरी धरती पर शांति बसाना था। और तब प्रकाश के देवता ने पहला डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून इस धरती पर बनाकर भेजा। और उन्होंने एक सोन ऑफ लाइट को भी चुना। और जानते हो वह कौन था? सन ऑफ लाइट, वही ड्रैगन। पहले इस धरती पर कोई बिस्ट नहीं था, जिसके कारण प्रकाश के देवता ने एक ड्रैगन को सन ऑफ लाइट चुना। और वह सन ऑफ लाइट और वह जो ड्रैगन था वो जाकर वह उस स्नेल से मिलता है और उन दोनों में एक काफी ज्यादा दोस्ती हो जाती है। स्नेल ड्रैगन पर काफी ज्यादा विश्वास करने लगता है। दोनों काफी एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, लेकिन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा चालाक था। उसने धोखे से एक दिन स्नेल का फायदा उठाकर उसे कमजोर कर जान से मार दिया और उसके मीट को खाकर इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल बंदा बन गया। और उसने कई हजारों साल तक इस कॉन्टिनेंट पर राज किया। अब इस कॉन्टिनेंट पर उस ड्रैगन का अत्याचार बढ़ने लगा। तब प्रकाश के देवता को रियलाइज हुआ कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। इसीलिए उन्होंने एक इंसान को सन ऑफ लाइट की पावर दी और दूसरा डिवाइन स्नेल इस धरती पर प्रकट हुआ। और उस इंसान और डिवाइन स्नेल के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। वो लोग काफी अच्छे दोस्त हो गए और उस स्नेल की मदद से ही उस इंसान ने उस ड्रैगन को खत्म कर दिया। और वह इंसान काफी ज्यादा दयालु था और उस इंसान ने खड़े इस कॉन्टिनेंट पर इंसानियत की नींव रखी। अब इंसान इस पूरे कॉन्टिनेंट पर बहुत ही ज्यादा प्रभावी होने लगे थे और वह इंसान धीरे धीरे बूढ़ा होता गया। बूढ़ा होने के कारण अब वह ज्यादा दिन तक जीने वाला नहीं था। और तभी उसे एक अफवाह सुनाई पड़ती है कि अगर वह किसी डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून को मारकर खा जाए तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी और वो अमर हो जाएगा। अमरता की लालच में उस इंसान ने उस स्नेल को मार दिया। उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि वह उसका सबसे प्रिय दोस्त है। वह उस पर कितना ज्यादा विश्वास करता था। उस स्नेल ने उसे आज यहाँ तक पहुँचाया। वह इंसान अमर तो नहीं हुआ, बस उसकी थोड़ी पावर बढ़ी। उसके बाद तीसरा मैं प्रकट हुआ जब इस कॉन्टिनेंट पर पूरी तरह इंसानों का राज हुआ करता था। मुझे अपने दोनों एल्डर्स की यादें मिली हुई थी, तो मैंने यह डिसाइड किया था कि मैं किसी भी इंसान के साथ नहीं जुड़ूंगा और अपना जीवन एकदम शांति और अकेले में बिताऊंगा। लेकिन बहुत सालों बाद मुझे भी एक इंसान मिला और उसके पास भी सन ऑफ लाइट की पावर थी। वह एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान था। हम दोनों काफी अच्छे समय बिताने लगे और मुझे भी उस पर काफी ज्यादा विश्वास होने लगा। और जब मैं उस इंसान से जुड़ने वाला था तब वह इंसान अजीब तरह से चिल्लाने उल्लाने लगा और जोर जोर से पागलों की तरह हरकतें करते हुए वहां से भाग गया। उस इंसान के पास सन ऑफ लाइट की पावर थी। वह इंसान मुझे फिर 20 साल बाद दिखाई इस कॉन्टिनेंट पर दिया और उस इंसान के पास बहुत ही ज्यादा भयानक एनर्जी थी। और वह इंसान जानते हो कौन था? एलेक्स, जिसकी तुम अभी बात कर रहे थे। और लॉन्ग हाउचेन यह सब बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन शॉक में कहता है टावर ऑफ इटर्निटी का मालिक नेक्रोमेंसर एलेक्स। और गाइस, इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जो एक पेड टेलीग्राम चैनल है। अगर जितने बंदे उस पर ज्वाइन होंगे मैं उतने ही वीडियो अपलोड करूंगा। वह एक पेड टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको एनिमी एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है और उसका वीडियो एडिटिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में सिखाया जाता है। जितने बंदे ज्वाइन होंगे उस चैनल पर उतने ही ज्यादा मैं वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।